थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर तरह की क्वेश्चन का डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपने लास्ट क्लास में जो किया था उसके अकॉर्डिंग इसको देखें और मुझे बताएं कि इसमें अब इसकी रेंज किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि इज इट अ लीनियर इक्वेशन? बल्कि इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट मैंने देना है, वो ये है स्पेशली इनवर्स से रिलेटेड। बी पार्ट से पहले आप पहले फर्स्ट पार्ट को करें, फिर मैं सेकंड पार्ट आपको ए पार्ट आप ट्राई करें कि आपके एज पर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल बी द रेंज। अच्छा, इसमें इस तरह है कि आप ये देखोगे सिंपली कि आप सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ -5 क्या होगा, सो यू विल से 2 माइनस -5 + 5 which means the answer will be 2. Similarly, f of 0 क्या होगा? This will be 2 minus 0 plus 5. So this will be 2 minus square root of 5. तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, तो आप रेंज इसकी क्या कहोगे? दैट द रेंज विल बी 2 minus square root of 5 till 2. ठीक है, तो ये आपकी रेंज होगी। और इसमें आप ये देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी इनइक्वालिटी इंक्लूडेड होगी और कौन सी नहीं होगी। जैसे अगर आप देखो -5 वाली इंक्लूडेड होगी, ठीक है, और 0 वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं होगी, तो मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लगाया। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताना है, और वो ये है, आपको इनवर्स फाइंड करना तो ऑलरेडी आता है ना, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड range of f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए एक हिंट है आपके पास। वो हिंट ये है कि देखो f ऑफ x की आपको डोमेन की भी समझ आ गई, f ऑफ x की रेंज की भी आपको समझ आ गई। अब f इनवर्स की डोमेन कैसे निकालते हैं? वो बड़ी सिंपल है कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह रेंज ऑफ f of x is equals to domain of f inverse of x। अब इस हिंट को आप माइंड में रखते हुए इसके सेकंड पार्ट, ये बी पार्ट को ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने f इनवर्स फाइंड करना है। ये चीज आप मेंशन ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप आपने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 है, और फिर आपने इसको सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे आप अपनी गलती चेक करो क्या है, क्या आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर सकते हो? यहाँ पे आपकी गलती ये है, नहीं स्क्वायर रूट भी ठीक है। यहाँ आपकी आपकी मिस्टेक ये है कि आप इस 2 को तो दूसरी तरफ लेकर गए हो और इसका साइन माइनस कर दिया है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 के साथ माइनस नहीं लिखा आपने। क्योंकि देखो इसका हल ये था कि आप इसको ये यूं लिख सकते थे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, आप यूं लिख सकते थे, ठीक है। और फिर आप क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर लिया आपने, तो क्या होगा 2 माइनस वाई, ठीक है, होल स्क्वायर। उसके बाद 5 को उस तरफ ले गए, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। और फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ
x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 माइनस x होल स्क्वायर। अब आप देखो आंसर्स का डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और वो रीजन आपको समझ आ गई कि जब आप साइंस को चेंज करते हो, इस पे आपने बड़ा केयरफुल होके चलना है। आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट पार्ट भी थोड़ा इजी है, सेकेंड पार्ट में देखता हूँ उसकी मुझे वर्किंग रिक्वायर्ड होगी कि आप इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हो। इसमें हमारा कंपोजिट फंक्शन भी आ गया, वो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इनपुट करते हो। इसमें कीवर्ड्स देखने हैं आपने, और फिर कमांड वर्ड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में आप अगर अपनी रेंज फाइंड कर रहे हो, वो तो देखो एक चीज तो आपको ये समझ आ रही है कि वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो आप रेंज हमेशा इन टर्म्स ऑफ वाई लिखोगे। क्या लिखोगे? y इज ग्रेटर देन -9। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा या नहीं? सिर्फ ग्रेटर देन होगा। अच्छा, बाय द वे ये सेकंड की बात हो रही है, एक और ये आपके पास क्या है ये? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो एक इसी में ही एक क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपके पास है 4x² - 9, एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 4x² - 9, इज इट अ लीनियर फंक्शन? इज इट अ लीनियर फंक्शन? एग्जैक्टली exactly. तो अगर ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो मुझे आप बता सकते हो कि इसकी इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाँ, इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? आपको ये पता है ना कि टर्निंग पॉइंट के लिए हम इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो अब क्या मैं जी ऑफ एक्स को ये लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली exactly. 0 और -9, तो इसके जो टर्निंग पॉइंट होंगे वो होंगे 0 और -9। तो यहां से ये समझो कि समटाइम्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, वो है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ही। अच्छा, अब जरा इसका ये सेकंड पार्ट देखो जरा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब तो यही है कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 45। अब आपको पता है जी 5x - 2 इज इक्वल्स टू 45, और फिर आप क्या लिख सकते हो इसको? 4 × 5x - 2 होल स्क्वेयर -9 इज इक्वल्स टू 45। अब देखो ये कितनी क्विकली हम करते हैं इसको। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या लिख सकते हो? 4 × 25x² -20x + 4, ये मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी ओपन कर दी है। और 45 + 9 क्या हो जाएगा? 54, ठीक है। अब या तो इसको मैं इधर ही ले जाऊं और ये 4 के टेबल में आ रहा हो, लेकिन 54 नहीं आता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? 100x² - 80x + 16 इज इक्वल्स टू 54। तो 100x² - 80x + 16, तो ये -38 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप 2 से इसको जरा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इक्वेशन को। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, माइनस बी, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। और इसको अगर आप फर्दर देखोगे तो x इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, नहीं सॉरी, 2/5, 2/5 प्लस 3√6/10, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात नोट किया आपने, मैंने नेगेटिव वाले को इग्नोर किया है क्योंकि इसकी जो डोमेन है दोनों, इसकी जो दोनों डोमेन्स हैं वो पॉजिटिव वाली है। ठीक है, तो इसलिए हमने नेगेटिव वाले को इग्नोर किया है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास g ऑफ x अगर ये हो, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 9 है, और क्वेश्चन आपके पास है जी फाइंड g इनवर्स ऑफ x। इसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। आप इसको लेट सपोज y इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 9 एंड देन y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4x², और x² इज इक्वल्स टू y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। और फाइनली आपके पास आंसर क्या आया, जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि हमारी डोमेन क्या है। ठीक है, इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर, ये आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली exactly। तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, 0 and 8/2 पाए ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट दिस विल बी 1 1, या वी कैन से -5 लेस देन एंड इक्वल्स टू y लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली रेंज आपके पास क्या होती है, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y की आप अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको हिंट गिवन है दैट दिस वन इज अ 1 1 फंक्शन, स्टेट द लीस्ट वैल्यू दैट कैन टेक। तो अब x की वैल्यू क्या हो सकती है आपके ख्याल से फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें यू कैन सी कि आपको ये पता है कि इसका टर्निंग पॉइंट इस ग्राफ का क्या है, टर्निंग पॉइंट आपके पास 1 and -5। तो अब आप देखें कि इफ अगर आप इसका ग्राफ 1 1 फंक्शन होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस हाफ के लिए होगा, इधर फॉर द राइट साइड और फॉर द लेफ्ट लेफ्ट साइड। अगर 1 से लेस वैल्यू इंक्लूड तो हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। तो k की लीस्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए। 2 पे भी वो 1 1 फंक्शन है, 3 पे भी 1 1 फंक्शन है, 4 पे भी वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, लेकिन लीस्ट आपके पास 1 होगा। अगर 1 से नीचे जाएंगे लाइक 0 लिखेंगे, फिर वो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो आपको इसकी लॉजिक समझ आ रही है ना। अच्छा अब फॉर दिस लीस्ट वैल्यू ऑफ k राइट डाउन द रेंज ऑफ f। अब इसकी रेंज आप आराम से बता सकते हो ना, तो रेंज के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर दिस रेंज y विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -5। ठीक है,